Hello everyone, welcome to Learn and Compete. So today we are going to start a new topic that is a rent-free accommodation, which is a part of perquisites that are given by the employer to their employees. And before that, अगर अब तक आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे टाइप के अलाउंसेस कवर करा दिए हैं इंक्लूडिंग द HRA। तो सबसे पहले आप वो देखिए एंड आफ्टर तभी इसी वीडियो पे आइए, तभी आपको इनकम टैक्स अच्छे से समझ आ पाएगा। एंड बिफोर फर्दर गोइंग टू अवर टॉपिक, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोज इजीली। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। बट ऑल्सो बिफोर दैट, रेंट फ्री अकोमोडेशन को समझने से पहले ना हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द परक्यूजिट। क्यों? क्योंकि रेंट फ्री अकोमोडेशन एक परक्यूजिट का ही पार्ट है। अब देखिए, कोई भी एम्प्लॉयर होता है ना, अपने एम्प्लॉय को जो है बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है इन देयर सैलरी। उन सैलरी के अंदर हमने अभी पढ़ा डीएनएस अलाउंसेस भी होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। बट इसी के साथ एम्प्लॉय ना अपने एम्प्लॉय को कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देता है और वही नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कहलाते हैं आपके परक्यूजिट। और उसी को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर अब मैं बात करूं व्हाट इज़ द रेंट फ्री अकोमोडेशन, देखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या है। जब भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ना रहने के लिए कुछ जगह देता है, नो मैटर कि वो कोई फ्लैट हो, नो मैटर कोई आपका वो फार्म हाउस हो या कुछ भी हो, वो रहने के लिए अगर उसे जगह दे रहा है, डैट मीन्स एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है। और हमेशा जो है उस एम्प्लॉय को उसकी वैल्यू पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा और यही इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारा लिखा है। तो इसी को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर अब मैं एक बात करूँ ये अकोमोडेशन क्या क्या इंक्लूड करता है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाउसेज हो गए, आपके फार्म हाउस हो गए, फ्लैट हो गए, होटल अकोमोडेशंस हो गए, गेस्ट हाउस हो गए, कैरावन हो गए, मोबाइल होम्स हो गए। अब अगर मैं फर्दर आगे बात करूं कि क्या वैल्यूएशन निकाली जाती है, देखिए अब तक ना जो वैल्यूएशन निकलती थी हमेशा जो है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है निकलती थी और उस पर भी जो मैक्सिमम जो वैल्यू निकलती थी वो निकलती थी 15% ऑफ द सैलरी। बट जो न्यू अमेंडमेंट आया है अभी आपके जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम जो परक्यूजिट की वैल्यू होगी ना वो 10% होगी सैलरी की। उसी को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे क्या होगा। चलिए देखते हैं। और साथ के साथ जो हमारे रेंट फ्री अकोमोडेशन है ना, बेसिकली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दो तरीके से दे सकता है। या तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन देगा या फिर देगा अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। यानी कि भाई तुम फर्निश्ड मीन्स कि आपको सारे अप्लाइंसेस और बेड फर्नीचर वगैरह दे दिया कि एम्प्लॉयर जाए बस अपने कपड़े रखे और रहे। बट अनफर्निश के अंदर एम्प्लॉयर को हर चीज़ उससे जो है अपने जो भी अकोमोडेशन मिली है उसमें रखनी पड़ती है। तो दोनों का वैल्यूएशन जो है अलग अलग होता है। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अगर अब मैं बात करती हूँ रेंट फ्री अकोमोडेशन की, रेंट फ्री अकोमोडेशन की, तो ये किसको मिलता है? तो ये एम्प्लॉयज़ को मिलता है। कौन सा एम्प्लॉयज़ को मिल सकता है? या तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल सकता है, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। या फिर ये किसको मिलेगा? यूजुअल एम्प्लॉयज़ जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में तो वैल्यूएशन बहुत आसान है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस के अंदर जो वैल्यूएशन निकलेगी ना रेंट फ्री अकोमोडेशन की, वो कैसे निकलेगी? उसका फॉर्मूला होता है लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट ने पहले से जो भी उसकी लाइसेंस फी डिटरमाइन करी हुई होगी वही उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू है। बट अगर मैं बात करूँ यूजुअल एम्प्लॉयज़ की, तो यूजुअल एम्प्लॉयज़ के केस के अंदर भी ना दो चीज़ें आती हैं। या तो एम्प्लॉयर ने खुद ही उस ज़मीन को अकोमोडेशन को ओन कर रखा होगा या फिर जो है उसी एम्प्लॉयर ने उस जगह को जो है रेंट पे लिया एंड आफ्टर इट एम्प्लॉयर को पास ऑन कर दिया। तो उसके दो केसेस बनेंगे यूजुअल एम्प्लॉयज़ के। सबसे पहला ओन्ड बाय
एम्प्लॉयर, और दूसरा हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब मैं बात करूँ तो दोनों केस के अंदर जो वैल्यूएशन डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर में क्या वैल्यूएशन होती है, परक्यूजिट वैल्यू क्या होती है। तो परक्यूजिट वैल्यू इक्वल्स में, अब इसके अंदर ना हम पॉपुलेशन देखते हैं, क्या पॉपुलेशन देखते हैं हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन देखते हैं। तो इसमें परक्यूजिट वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये होगा 5% ऑफ सैलरी, और किस केस के अंदर होगा, इफ द पॉपुलेशन इज, if the population is less than 15 lakhs, तो ये वैल्यूएशन कहलाएगा। दूसरा वैल्यूएशन क्या कहलाएगा, 7.5% ऑफ सैलरी if the population is between 15 lakhs to 40 lakh, and the third case is 10% of salary if the population is more than 40 lakh। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जब गवर्नमेंट कहती है अगर एम्प्लॉयर ने खुद ओन करी है अकोमोडेशन तो उस पर क्या वैल्यूएशन आएगी, और अगर एम्प्लॉयर ने खुद हायर करी है और उसके बाद जो है एम्प्लॉयर को दे रहा है तो उसके अंदर जो परक्यूजिट वैल्यू होगी ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसकी वैल्यू होगी या तो 10% ऑफ सैलरी या फिर और लाइसेंस फी जो भी डिटरमाइन करी गई है या हायर चार्जेस। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू लोअर होगी दैट विल बी द परक्यूजिट वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब मैंने जो ये बात करी वो बात करी है अनफर्निश्ड की, यानी कि अभी हम एज्यूम करके चलने के एम्प्लॉयर से उसे ज़मीन रहने को दे रहा है, कुछ में सामान नहीं दे रहा है। बट अगर मैं फर्निश्ड की बात करूँ फर्दर, तो फर्निश्ड का केस निकालने के लिए ना जो भी हमारी अनफर्निश्ड की वैल्यू हो गई, अनफर्निश्ड वैल्यूएशन प्लस में हम फर्निश्ड की अलग से निकालेंगे, फर्नीचर की, फर्नीचर वैल्यूएशन, इन दोनों को प्लस करके तब पूरा निकलता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। और अगर अब मैं सिर्फ फर्निश्ड वैल्यूएशन या फर्नीचर की वैल्यूएशन की बात करूं तो कैसे निकालेंगे हम ये देखते हैं, फर्निश्ड अकोमोडेशन। अभी जो फर्निश्ड अकोमोडेशन होगी ना वो किस केस के अंदर होगी वो भी देख लेते हैं। इसमें भी 2 केस होंगे, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर and the second case is hired by the employer. If I am talking about the owned by the employer, तो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर के केस में जो परक्यूजिट वैल्यू होगी वो क्या होगी, द 10% ऑफ द कॉस्ट, यानी कि जो भी कॉस्टिंग होगी उस फर्नीचर की उसका 10%। बट अगर मैं बात करूँ हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर तो उस केस के अंदर जो है पीवी वैल्यू क्या होगी, यानी कि परक्यूजिट वैल्यू हायर चार्जेस। अब इसी चीज़ को ना एक ना न्यूमेरिकल से समझते हैं, बट उससे पहले हम ये समझेंगे, हमने जो है अनफर्निश्ड वैल्यूएशन के अंदर देखा था कि अगर हम सैलरी की बात कर रहे हैं, अब इस सैलरी के अंदर क्या क्या आता है अब हम ये डिस्कस करते हैं। इस सैलरी के अंदर ना आपका आता है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के साथ साथ फिर आता है आपका इसमें डीएनएस अलाउंस, फिर उसके साथ साथ आपके पास आता है बोनस, कमीशंस,
सारी फीस या बाकी सारे के सारे टैक्सेबल अलाउंसेस या बाकी कोई भी मॉनेटरी पेमेंट कुछ भी कहा जाए, लेकिन बाकी के परक्यूजिट्स को छोड़ के या कोई लमसम पेमेंट्स जो है उसको रिटायरमेंट पे जो रिसीव हो रही है उसको छोड़ के, इन सब को कंसिडर करा जाता है जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन लेते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे टेबल दिखा दी है कि प्रीवियस रेट्स क्या थे जब हम 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो लेते थे, जो मैंने आपको बताया था 15% ऑफ द सैलरी जो मैक्सिमम रेट सेट था, जो इस साल से जो है चेंज हुआ है, न्यू कैटेगराइजेशन बना है, इसके अंदर हम 2011 का सेंसस डाटा लेते हैं और जो वैल्यूएशन हम निकालते हैं उसकी वैल्यूएशन भी कम हो गई है। द लास्ट इज द 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। इस चार्ट के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन है, आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए हमने आखिर पढ़ा क्या है। कोई एक मिस्टर सी थे, एक फाइनेंस मैनेजर एबीसी लिमिटेड के अंदर, जो कंपनी ने उन्हें जो है प्रोवाइड करी है रेंट फ्री अकोमोडेशन मुंबई में। मुंबई के अंदर रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड हुई, यानी कि ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, डैट मीन्स कि जो पॉपुलेशन है डैट विल बी मोर देन 40 लैक्स। तो इसके अंदर कोई और डाउट नहीं होना चाहिए हमें। जहाँ पे हमें सिटी का नाम मेंशन है, एंड वी ऑलवेज नो कि हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन सी इंडिया के अंदर कौन सी नहीं है, तो उसके हिसाब से जो है हम अपनी पॉपुलेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें बेसिक सैलरी दे रखी है, डीएनएस अलाउंस दे रखा है और बोनस दे रखा है, और ये भी कह रहा है कि कंपनी ने ना उसे स्टार्टिंग से ही मकान दे दिया था, पर उसमें वो रहने के लिए कब आया, नवंबर से। फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही उसे जो है अकोमोडेशन दे दी गई थी एम्प्लॉयर के थ्रू, बट जो एम्प्लॉय ने अकोमोडेशन कब ली, 1 नवंबर से। तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, देखो सबसे पहले तो एम्प्लॉय ने कब से दी ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है एम्प्लॉय कब से ऑप्ट कर रहा है, उसी चीज़ की जो है वैल्यूएशन निकलेगी। तो अगर अब मैं बात करूँ रेंट फ्री अकोमोडेशन की, उसका फॉर्मूला मैं देखूँ 40% 40 लाख पॉपुलेशन से अब क्या फॉर्मूला होता था, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ऑफ बेसिक सैलरी। अब अभी मैंने बताया बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी या कोई भी उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं या कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट जो उसे मिल रहा है, यानी कि इसमें हम इसमें बेसिक सैलरी भी इंक्लूड करेंगे, डीएनएस अलाउंस भी यूज़ करेंगे एंड बोनस भी यूज़ करेंगे, बट का कितने महीने का, 5 मंथ का। क्यों, क्योंकि उसने नवंबर से जो अकोमोडेशन को लिया है, तो इसका हम 5 मंथ निकाल लेंगे, इट विल गिव यू 30,000। इसका देखो डीएनएस अलाउंस 2,000 रुपये पर महीना था, 30% उसका जो रिटायरमेंट बेनिफिट जा रहा था, यानी कि 600 रुपये पर मंथ। इस 600 की 30 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो यह क्या 3,000 रुपीज़। बोनस 5 महीने का निकाल दो, 7,500। डैट मीन्स 10% ऑफ 30,000 रुपीज़ प्लस 3,000 रुपीज़ प्लस 7,500 रुपीज़, तो इट विल गिव यू फॉर 10% ऑफ 40,500। डैट मीन्स 4050 क्या आ जाएगी आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। सो डैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन एनी टॉपिक ऑफ द इनकम टैक्स, तो आप कमेंट के अंदर जो है बता सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। एक और चीज़, इन द नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी का एक हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका रेंट की रिकमेंडेशन अच्छे से क्लियर हो जाए एंड फर्दर जो हम आगे के परक्यूजिट्स स्टार्ट करें। सो थैंक यू ऑल।